तो आइए हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। प्यारे परमपिता, हम सबको आपके हाथ में सौंप देते। इस समय आपके पवित्र शास्त्र से हम लोग पढ़ने वाला सीखने वाले परमेश्वर, इस समय हमको बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि हम आपकी वचन को समझ सकते। जो मैसेज आप हमको देना चाह रहे वो हम लोग को मिलने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। Just sharing, right? Yes. Done. आज हम लोग तीतुस के बारे में पढ़ने वाला है। तीतुस किताब ले लीजिए, सब लोग तीतुस किताब ले लीजिए। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स है, वो छोटा किताब है। पहला टाइटस, पहला तीमुथियुस और टाइटस, ये दोनों एक साथ लिखा गया एक समय पे। पॉल की फर्स्ट इम्प्रिजनमेंट और दूसरे इम्प्रिजनमेंट के बीच में लिखा है। जब वो पहली बार जेल में गया और दूसरी बार जेल में गया, दोनों के बीच में का समय पे ये लिखा गया था। ये किताब जैसा तीमुथियुस ने लिखा उन्होंने, वैसा टाइटस के लिए लिखा है। टाइटस इधर किधर है अभी? टाइटस है क्रेते करके एक आइलैंड में है। अगर आप लोग स्क्रीन में देखेंगे तो ये मैप में, पिछले हफ्ते हम लोग देखा तीमुथियुस एफिसस में था, इधर है। तीमुथियुस एफिसस में था, इधर है। और अभी टाइटस कहाँ है? ये आइलैंड में, क्रेत, एकदम समुद्र के बीच में है, एक आइलैंड है। तो यहाँ पे ये रहते। अब यहाँ का कलीसिया के लिए एल्डर है ये टाइटस। तो ये तीतुस इधर है। ये थोड़ा अलग ही लोग है। इन लोग का बातचीत, इनका मेंटालिटी, ये सब ना इधर अलग होते हैं बाकी लोग से। इसी कलीसिया में अभी टाइटस को छोड़ा गया पॉल ने। पॉल की बहुत एक ट्रस्ट होती, विश्वास योग्य एक है टाइटस। हम बहुत सुनते हैं तीमुथियुस के बारे में पॉल के मुंह से, या हम जानते पॉल की एकदम जुड़वा भाई जैसा है वो तीमुथियुस सुनते। लेकिन टाइटस के बारे में ज्यादा हम लोग पढ़ते नहीं बाइबल में, लेकिन जितना पढ़ते हैं उससे हम समझते हैं टाइटस है एकदम स्ट्रॉन्ग आदमी है। तीमुथियुस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तीमुथियुस थोड़ा सा वीक है, टिमिड है, लेकिन टाइटस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। किधर भी प्रॉब्लम है वो क्या करेगा, टाइटस जाके खुद जाके क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कोशिश कर लेते। इवन कोरिंथ में जब प्रॉब्लम हुआ था, जब कोरिंथ में प्रॉब्लम हुआ था, तब ये तीतुस ने जाके क्या किया, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया। हम देखते हैं दूसरा कोरिंथी चैप्टर 2 वर्स 13। चैप्टर 2 वर्स 13 तो लिखा है, I still had no peace of mind because I did not find my brother Titus there. So I said goodbye to them and went to the Macedonia. मतलब टाइटस आया नहीं करके वो बहुत चिंतित था, क्योंकि वो टाइटस को मेंटरिंग कर रहे, टाइटस को तीमुथियुस जैसे मेंटरिंग कर रहे, और टाइटस थोड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है तीमुथियुस से। और दूसरा कोरिंथी चैप्टर 7 वर्स 6 में हम लोग देख रहे हैं, 7 का 6 में, But God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus. जब टाइटस वापस आया, तीतुस वापस आया,
पॉल को बहुत आनंद था। ठीक है, तो ये टाइटस को पॉल कहाँ भेज रहा, अभी दूसरी कलीसिया में, वहां पे और प्रॉब्लम चल रहे। वो कलीसिया कौन सी है? क्रेते। अभी क्रेते कलीसिया में उनको भेजा है काम करने के लिए, उधर कुछ काम दिया उनको, क्या करना है करके। ये टाइटस है एक प्रॉब्लम सॉल्वर, ट्रबल शूटर। वो सब प्रॉब्लम को ठीक करवा देते जाके, और वो वेट नहीं करते प्रॉब्लम आने दो करके। अगर प्रॉब्लम आ गई तो भी वो क्या करेगा, एकदम उठ के जाके। टाइटस के जीवन से हम लोग आ, उसके लीडरशिप क्वालिटी भी हम लोग समझ सकते, वो कैसा वो ग्रो हुआ, कैसा वो एक बड़ा लीडर बनने के लिए अपने को तैयारी किया, वो भी हम लोग इधर देख सकते। तीतुस की पार्ट, ओके, उधर दो पार्ट होते हैं। चैप्टर 1 हम लोग बोलते हैं चर्च ऑर्गेनाइजेशन, कलीसिया का ऑर्गेनाइजेशन है, चर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा चैप्टर 2 और 3 को मिला के हम बोलते हैं चर्च ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन को हम लोग बोलते हैं कर्तव्य ना, ऑब्लिगेशन कलीसिया का कर्तव्य क्या है, ऑब्लिगेशन क्या है, वो चैप्टर 2 और 3 में हम लोग देखते हैं। चैप्टर 1 में हमको 3 भाग है, ओके, चैप्टर 1 में 3 भाग। ये इसका मैसेज पहला तिमोथी चैप्टर 1 की मैसेज के बराबर है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इधर हम देखते हैं चैप्टर 1 में 3 भाग देखते। पहला भाग है चैप्टर 1 वर्स 1 to 4, प्रीच गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की वचन को प्रचार करो। ये पहला काम देते तीतुस को। दूसरा प्रीच गॉड्स वर्ड, दूसरा है वर्स 5 से लेके 9 तक है, ये बता देते ऑर्डाइंड क्वालिफाइड लीडर्स, लायक योग्य लीडर्स को अपॉइंट करो, ऑर्डाइन करो, स्थापित करो उनको, ये बताए। तीसरा भाग है वर्स 10 to 16, वर्स 10 to 16। इधर बता देते साइलेंस द फॉल्स टीचर्स, गलत उपदेशक को, झूठे उपदेशक को मुंह बंद करवा दो, मुंह बंद करवा दो, साइलेंस द फॉल्स टीचर। ये 3 भाग होते इधर। और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं कलीसिया का ऑब्लिगेशन क्या है, कर्तव्य क्या है, कलीसिया क्या काम करना, उसका क्या इंपॉर्टेंट वर्क है, वो हम देखते हैं। इधर हम लोग 6 भाग देखने वाला है। पहला भाग है ओल्डर साइंस, ओके, बुजुर्ग पवित्र लोग, वो हम देखेंगे। दूसरा चैप्टर वचन 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 4 का आधा पोर्शन देखते हैं। और सेकेंड भाग है यंगर साइंस, जवान साइंस है, ये हम देखते हैं वचन 4 का दूसरी भाग से वचन 8 तक। ये यंगर साइंस की बात कर रहे। तीसरा क्रिश्चियन स्लेव्स, क्रिश्चियन जो दास लोग हैं, जो स्लेवरी में है, गुलामी में है, उनकी बात कर रहे। जो विश्वासी है जो गुलामी में है, ये लोग में, ये दुनिया में गुलामी में है, पाप की नहीं है, ये लोग में गुलामी में है, उन लोग का क्या काम है। वचन 9 से लेके 15 तक, वचन 9 से लेके 15 तक। अब फोर्थ, छठवा भाग है, फोर्थ वन, क्रिश्चियंस एज अ सिटीजन्स, विश्वासी मसीही एक नागरिक जैसा जो काम करना है।
वो हम देखते चैप्टर 3 वर्स 1 to 8। और 5वां, जो लोग प्रॉब्लम करते, समस्या लेके आते, उनके बारे में वचन 9 से लेके 11 तक, वचन 9 से लेके 11 तक चैप्टर 3 में, फिर आखिरी में एक कंक्लूजन दिया है, वो है चैप्टर 3 का 12 to 15। ये हम लोग देखते तीतुस में। इसमें और भी कुछ लोग हम लोग देखते, ओके। ये टाइटस के अलावा और क्रेट प्लेस के अलावा हम भी और भी कुछ प्लेसेस हम लोग इधर देखते। क्या है, चैप्टर 3 लेंगे हम लोग, वचन 12 में देखेंगे तो उधर किसके बारे में लिखा है, अर्तिमास, अर्तिमास या तीकुकुस, अर्तिमास या तीकुकुस के बारे में हम लोग देख रहे। तीकुकुस के बारे में हम लोग सुना है क्या पहले? तीकुकुस के बारे में कुछ हम सुना है क्या इसके पहले कभी? नहीं सुना है, सुना है। एफिसल्स, हाँ, एफिशियस को लेके जाता है टिकिकुस। एफिशियस को लेके जाते इसको। एफिसियों का पत्री अध्याय 6 वचन 21। Tychicus, the dear brother and faithful servant in the Lord, will tell you everything so that you also may know how I am and what I am doing. ठीक है, ये Tychicus कहाँ जा रहे हैं? एफिसस में जा रहे हैं। वापस हम लोग मैप में देखेंगे, देख ले, क्रेट है, इधर एफिसस है, इधर कौन है? तीमोती है, इधर कौन है? तीतु है। ये दो कलीसिया को संभाल रहे, और ये दोनों में एक कॉमन पर्सन क्या हम लोग देख रहे हैं? वो तीकुकुस को भी देख रहे हैं, क्योंकि तीकुकुस क्या है, वो लोग जानते। तीकुकुस इधर रहते एफिसस में, तो बोल रहे मैं तीकुकुस को भेजता हूँ आपके पास, क्योंकि क्रेते लोग तीकुकुस को जानते, टाइकिकस को जानते। ठीक है, और वचन 12 टाइटस 3:12 हम लोग वापस जाएंगे कि आर्टिनस के बारे में ज्यादा सुना नहीं हम लोग। लिखा है, जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तीकुकुस को भेजूं तो मेरे पास निकोपोलिस आने का प्रयत्न करना। ठीक है, निकोपोलिस आने के लिए बोल रहे, मेरे पास आ जाओ करके बता रहे वो निकोपोलिस के पास। बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू स्टे इन द विंटर। और वचन 13, जाइनस व्यवस्थापक और अपोलोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे। अपोलोस हम जानते हैं, अपोलोस कौन है? अपोलोस हम लोग सुने क्या? कोरिन्थ एंड एफिसस दोनों जगह। हाँ, कोरिन्थ में हम लोग पहले सुना है, जब ऑकिला और प्रिस्किला ये दोनों रहते तब अपोलोस आते, अकिला और प्रिस्किला दोनों आते तब अपोलोस आते। कहाँ आते अपोलोस? कोरिन्थ में आते। और हम लोग कोरिन्थ में भी देखा होगा
बोला है मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं पतरुस का हूँ करके लोग डिवाइडेड किया। तो देख लीजिए अभी कोरिन्थ का कलीसिया के बारे में भी उनके साथ कनेक्शन है। क्रेत वो इधर ही है, कोरिन्थ पास में ही है, तो वो लोग भी जानते हैं क्रेत को, मतलब अपने कलीसिया के आजू बाजू कलीसिया के लोग के साथ उनका कनेक्शन होते है। और हम लोग देखा और एक इंसान है जैनस। जैनस व्यवस्थापक लॉयर के वकील है ये, मतलब पवित्र शास्त्र में ये ज्यादा एक्सपर्ट है वो के लॉयर। वो लोग आते तो उनको भी जो भी जरूरत है वो दे के भेज देना करके लिखा है। तो पॉल टाइटस को बोल रहे ये जन आएंगे तुम्हारे पास। ओके, कौन कौन आते हैं? आर्तिमस आएंगे या तीतुकुस आएंगे, दोनों में कौन किसी को मैं भेजता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। और जेनस को और अपोलोस को भी मैं भेजता हूँ तुम्हारे पास, उनको जो जरूरत है वो दे के भेज दो। समझ लीजिए हम किसके ऊपर हम लोग भरोसा रख के हमारे प्रिय जन को भेज सकते। अगर किसी अपने दोस्त को दूसरे दोस्त के घर में भेजते, बोला ये आते तो उसको थोड़ा देख लो, उसको जो भी जरूरत है पूरा कर लो। अगर वो दोस्त हॉस्पिटेबल नहीं है, समझ लीजिए वो दोस्त हॉस्पिटेबल नहीं है, उसके पास भेजेंगे क्या? हॉस्पिटेबल का क्या बोलेंगे? Hospitable. 8 में लिखा है अतिथि सत्कार करने वाला। अतिथि सत्कार करने वाला है। अगर वो अतिथि सत्कार करने वाला नहीं है तो अगर उसके पास हम हमारा दोस्त को भेजेंगे फिर क्या हो जाएगा? हमारा नाम खराब हो जाएगा। हमारा नाम खराब हो जाएगा, है ना। और हम सोचते एक बार उसके पास भेजने के पहले भी सोचते, लेकिन तीतुस क्या है? तीतुस क्या है? एक हॉस्पिटेबल है, अतिथि करने वाला है, इसलिए तो उसके पास भेज आया। ओके, भेज रहे ये देख लो, इनको जो जरूरत है कर लो, ओके करके बता रहे। तो ये हम लोग देखते तीतुस में, ये उसका सर्वे है। और यहाँ का की वर्स, ये चैप्टर की, ये किताब की वर्स क्या है? वो है वचन 8 अध्याय 3 है। वचन 8 अध्याय 3 है, 3 का 8। ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषयों में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रखने का ध्यान रखे। भले भले काम में रहना है। क्रिश्चियन शुड मेंटेन द गुड वर्क्स। हम अच्छे भले भले काम में लगे रहना है। इसके लिए ये चिट्ठी लिखा गया, पत्र लिखा गया टाइटस के लिए। और भी कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने डाला है, लेकिन ये बात सच है। क्या बात सच है? और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषयों में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। अभी हम लोग जाएंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 को हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है। इधर हम लोग देखा ये 3 भाग है, इधर 3 भाग है चैप्टर 1। पहला 4 वचन पढ़ेंगे हम लोग। कोई मेरे लिए पढ़ सकते हैं पहला 4 वचन? पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है, उस अनंत जीवन की आशा पर
जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है। परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीहा यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये पहले 4 वचन में हम लोग एक शब्द बार बार देखा, क्या बोल सकते हैं आप? बार बार आते हैं। परमेश्वर पर। ठीक है, और ट्रुथ, ट्रू, ट्रूथ, ओके, सत्य, विश्वास, ओके, विश्वास, उद्धारकर्ता, ठीक है। ये तो नॉर्मल है ना, विश्वास, उद्धारकर्ता, ये तो है, बट यहाँ पे उसको कुछ समझाना चाह रहे हैं, है ना? टाइम, तो इधर एक मैं बोलता हूँ तो एक प्रिपरेशन है, सॉरी प्रिपोजिशन है, इधर एक प्रिपोजिशन वर्ड है, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या है वो है के अनुसार, के अनुसार। वचन 1 में देख लीजिए, 2 बार दिया, वचन 1 में 2 बार दिया, और वचन 3 में 1 बार दिया, और वचन 4 में के विचार लिखा है, के विचार। ये 4 वचन हम देखेंगे, 4 बार आते हैं वो के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू। उसका मतलब क्या है? उसके अनुसार, उसके अनुसार मतलब क्या है? जब हम लोग बात करते हैं उसके अनुसार, उसके अनुसार, उसके अनुसार, मीन्स देयर इज सम फाउंडेशन और बेसिस, वेरी गुड, बाकी का सब निकलता है। ओके। एक फाउंडेशन है, एक बेसिस है, एक प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से, उसके अनुसार। ओके, अगर कोई आके बोलते स्कूल में क्यों हमारे बच्चे को फेल किया, हम बोलेंगे वो रूल के अनुसार इतने मार्क्स लेना चाहिए। क्यों मेरे बच्चे को स्कूल में एग्जाम देने मना किया, वो रूल के हिसाब से बच्चा इतने दिन आना चाहिए स्कूल में, 70% अटेंडेंस होना चाहिए, तभी तो उसको क्या करेंगे, एग्जाम देने के लिए अलाउ करेंगे, नहीं तो फेल करवा देते उसको। और क्यों मेरे बच्चे का मार्क्स नहीं आते, ठीक है, फिर बोलते वो पढ़ने के अनुसार नहीं पढ़ा। बोलते पेरेंट्स बोलते मेरे बच्चे तो पूरे दिन किताब लेके बैठते, किताब लेके बैठने से कोई किसी को मार्क्स नहीं आते, उसके जिसके अनुसार, पढ़ने का अनुसार पढ़ना है, ऐसा किताब लेके बैठने से कुछ पढ़ाई नहीं होगा। तो उसका मीनिंग क्या है कि अनुसार का मतलब एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बार 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 हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार। तो तीतुस बोल रहे परमेश्वर को वचन को प्रचार करो, क्योंकि इसके अनुसार, उसके अनुसार करके।
हम देख रहे इधर बता रहे वो वचन 1 में सत्य की पहचान 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 के अनुसार सत्य को पहचान किया. ओके, नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, अकॉर्डिंग टू द फेथ, भक्ति के अनुसार. ओके, गॉडलीनेस के अनुसार, भक्ति के अनुसार, गॉडलीनेस के अनुसार ये काम करो. और बोला है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, कमांडमेंट ऑफ गॉड. परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया. हम पहला तिमोथी चैप्टर 1 में हम लोग ये वर्ड देखा, उधर कमांड था. ओके, उधर कमांड था, ज्यादा वर्ड, इधर अनुसार था. मतलब ये बता रहे तिमोथी की तुम जोर से अधिकार से करो, मैं तुमको कमांड दे रहा हूं. तुम्हें मैं बोला ये काम करने के लिए, उसका मतलब तुम तुम्हारा टीम को बोलना है, तुम्हारा कलीसिया को बोलना है ये काम करने के लिए. तुम काम नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूँ. पौल बोल रहे मैं दे रहा हूँ. और पौल भी खुद नहीं दे रहे, वो परमेश्वर की आज्ञा क्यों देते. तो परमेश्वर से आज्ञा आया, फिर वो आज्ञा को तिमोथी को दिया, तिमोथी अपने कलीसिया को दिया. इधर पौल बता रहे टाइटस को परमेश्वर की वचन के अनुसार. अभी इसको डर नहीं है. तिमोथी जैसा टाइटस के बाद डर नहीं है, ये थोड़ा बोल्ड आदमी है, इसलिए तो उसको भेजा है एक और डिफिकल्ट प्लेस में. एफेसस से क्रेट बहुत डिफिकल्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ वहां का लोग बहुत बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं. ठीक है, इसलिए उधर टाइटस को भेजा, तिमोथी को नहीं भेजा. शायद तिमोथी को उधर भेजा होता है तो तिमोथी को बहुत दिक्कत होगा, इसलिए उन्होंने टाइटस को भेजाया उधर. वचन 1 से 4 में और एक देखते परमेश्वर के बारे में. परमेश्वर के बारे में क्या बोला इधर. परमेश्वर का एक चरित्र लिखा इधर. क्या चरित्र है. झूठ नहीं बोलते. हाँ, झूठ नहीं बोलते. परमेश्वर झूठ नहीं बोलते. लेकिन क्रेत में रहने वाला लोग कैसा होते हैं. क्रेत में रहने वाला लोग कैसा होते हैं वो हम देखेंगे एक वचन, उसी में वचन 12. वचन 12, उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्य देखता है कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे. देख लीजिए परमेश्वर कैसा है, जो झूठ बोल नहीं सकता. झूठ बोल नहीं सकता है. परमेश्वर बोल ही नहीं सकते, उनके मुंह से झूठ आ नहीं सकते. और क्रेत में रहने वाला लोग कैसा है, हमेशा झूठ बोलता है. हमेशा झूठ बोलते. उनको ऐसा बोलना है जो झूठ बोलना नहीं सकता है. मतलब उन्होंने सच्चाई बोल ही नहीं सकते, वो लोग झूठ ही बोल सकते. मुंह खोलेंगे तो क्या है, झूठ ही आएगा. सदा झूठ बोलने वाला लोग है वो लोग. जैसा परमेश्वर सदा सच्चाई बोलने वाला है, वैसा ये लोग सदा झूठ बोलने वाले लोग. और दूसरा वचन 2 में परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया हमको. क्या प्रतिज्ञा किया. परमेश्वर ने हमको क्या प्रतिज्ञा किया. इटर्नल लाइफ. इटर्नल लाइफ, अनंत काल की जीवन, अनंत जीवन की आशा. ओके, अनंत जीवन की आशा. उन्होंने हमको क्या किया, प्रतिज्ञा किया, प्रॉमिस किया था, मैं देता हूं. अगर वो देता हूं करके बोल दिया तो वो देंगे. क्यों, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते. परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते.
देंगे बोल के बोला है तो देंगे। चलिए समझ लीजिए, मैं किसी को बोला है, प्रतिज्ञा दी मैं आपको 10,000 देता हूं करके, मैं झूठ नहीं बोलता, समझ लीजिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं चाह रहा हूँ उनको 10,000 दे रहा हूँ, लेकिन मेरा परिस्थिति ऐसा हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है अभी। मैं उनको बोला मैं आपको मदद करता हूँ करके, लेकिन अभी मैं दे नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ काम आ गया, मेरा पैसा खर्च हो गया, अभी उनको प्रतिज्ञा को मैं पूरी नहीं कर पाया। तो परमेश्वर ऐसा कर सकते क्या? हाँ बेटा, मैं अब तुमको देने के लिए बोला था, लेकिन अभी कुछ ना कुछ काम आ गया, या मेरा हेवन में ना थोड़ा एक्स्ट्रा लोग आ गए, अभी रूम नहीं है, इसलिए तुमको नहीं है, इतना लाइफ नहीं है। ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। क्यों वो बोल नहीं सकते ऐसा? उनके पास ये भरपूर ही से है। और इधर परमेश्वर का गुण क्या है? मैं पैसा देने के लिए वायदा दिया, लेकिन मैं दे नहीं पाया बाद में, वो तो इंसान है। परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकते, अगर देने के लिए बोल दिया तो वो देंगे ही देंगे। क्यों? unchangeable. सॉरी। He does not change. हाँ वो तो ठीक है, मैं भी चेंज नहीं हुआ, मैं भी बोल रहा हूँ अभी भी मेरे पास 10,000 होते तो मैं दे देता हूँ, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो परमेश्वर के पास क्या है, वो हमेशा दे सकते हैं। God is omnipotent. हाँ वेरी गुड। गॉड इज ओमनीपोटेंट, वो सर्वशक्तिमान है, उनके पास शक्ति है। मेरे पास शक्ति नहीं, अभी वापस 10,000 कमाने के लिए शक्ति नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया वो पूरी करेंगे। क्या आधार पे वो पूरी करेंगे? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आज बोल दिया तो कल वो दे सकते, क्योंकि उनके पास शक्ति की कमी नहीं है, उनकी शक्ति पूरी है। वो परमेश्वर की गुण इधर देख, उन्हें प्रतिज्ञा किया है। कब किया प्रतिज्ञा? सृष्टि के पहले से। हाँ, मतलब हम लोग पैदा होने के पहले, हमको सृष्टि करने के पहले उन्होंने वायदा दिया। फिर वायदा, फिर हम लोग नहीं थे, किसको दिया होगा वायदा? हम तो नहीं है ना। तो वो परमेश्वर तो बोलते थे ना, तुम तो जानते ही नहीं है, मैं जब प्रतिज्ञा दिया तुम जानते नहीं, तो इसलिए मैं अभी नहीं देता हूँ। तो परमेश्वर किसको दिया फिर? prophets, prophets, उन्होंने प्रॉमिस किया। कब किया? सनातन, है ना, आ, आ, सृष्टि के पहले किया था। तो सृष्टि के पहले तो कोई नहीं था, किसको उन्होंने प्रॉमिस किया फिर? खुद को। खुद को। हाँ वही है, वो खुद को प्रॉमिस किया। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है जब इंसान आया उसको मैं बोलता हूँ, नहीं है, वो आने के पहले उन्होंने किया। उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं परमेश्वर के बारे में? सृष्टि नहीं है, लेकिन सृष्टि को इटर्नल लाइफ की ये है प्रतिज्ञा। क्यों उन्होंने देना पड़ा? इससे क्या हम समझते हैं? एक मिनट, हाँ प्लीज होल्ड।
परमेश्वर ने सृष्टि के पहले प्रतिज्ञा किया, किसको दी? अपने को। वो बोला है मैं देता हूं अनंत काल का जीवन। इससे क्या हम समझते हैं? दो चीज समझते, वन इज कि वो ट्रायून गॉड है तो दे कैन फेलोशिप, दूसरा ही नोज द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। यस, आंसर तो सेकेंड वाला है। ठीक है, अभी तीतुस को समझाने वाला यही है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं बाद में सृष्टि में लोग पाप करते, फिर उनको पश्चाताप करने के लिए यीशु मसीह को भेजना है, फिर उसके बाद उनको अनंत काल जीवन मिलना है। तो ये हम देख रहे परमेश्वर की चरित्र है इधर। ओके, तो तीतुस को ये बता रहे तुम चिंता नहीं करना, परमेश्वर जो बोला है वो बोला है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए तुम जहां पे रहते उधर तुम क्या नहीं है, डरना नहीं है, ये बता रहे। इसलिए तुम क्या करो, ये बता दो, ये प्रीच करो, ये प्रचार करो तुम। ठीक है, वचन 3 में देखे, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया है। अभी ये चीज तुम जाके प्रकट करो, ये चीज जाके तुम क्या करो, प्रकट करो। क्या प्रकट करना? परमेश्वर झूठ नहीं बोलेंगे। परमेश्वर हमको क्या दिया? प्रतिज्ञा किया। परमेश्वर सब जानते, परमेश्वर सब कर सकते, उनके पास कुछ कमी नहीं है। ये वाक्य क्या करो, बता दो। और जो उन्हें प्रतिज्ञा किया वो अभी प्रकट हो गया, ठीक समय पर अपने वचन के उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया है, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। मैंने तुमको वो काम दिया, सौंपा गया, वो इंटरेस्ट किया मैंने, ठीक है, उसको तुमको दिया है, जो प्रकट हो गया उसको जाके प्रचार करने का काम दिया। तो ये कमांडमेंट तीतुस को दे रहे हो, तो तीतुस के नाम जो विश्वास के सौभाग्य के विचार से मेरे सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो पॉल पहले उनको बता रहे तुम जाके क्या करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के गुण के अनुसार, उनके भक्ति के अनुसार, उनके आज्ञा के अनुसार और हमारे विश्वास के अनुसार तुम जाके क्या करो, प्रचार करो, बता रहे। इधर जो वहां शब्द हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ये ग्रीक शब्द में कटा बोलते, के कटा। ओके, कटा का मतलब डाउन, नीचे। ओके, कटा डाउन करना है, तो हम साइंस में सिखा देते हैं कैटाबॉलिज्म, ऐसा। ओके, कैटाबॉलिज्म मतलब जो चीज को तोड़ना है, डाउन, नीचे देना है, ब्रेक डाउन करना है, उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो तोड़ना है, डाउन, नीचे, डाउन द लाइन। परमेश्वर से आज्ञा पौल को मिला, पौल से टाइटस को मिला, टाइटस से चाह रहे वो कलीसिया के पास जाए। तो ये हम लोग पहला चीज हम लोग देखें। अब दूसरा देखेंगे, दूसरी बात क्या है हमारा, ऑर्डेन क्वालिफाइड लीडर्स। ओके, लीडर्स को ऑर्डेन करो। किस किस को ऑर्डेन करना तुमको? वचन 5 से हम लोग 9 तक देखेंगे। इसमें सिर्फ वचन 5 पढ़ लीजिए। मैं इसीलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे
और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। वापस के अनुसार आया ना, वापस के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार करो तुम। देखिए क्या करना, किसके लिए छोड़ के आया वो, क्या काम है उधर, दो चीज दिया उधर। क्या पहला क्या है, शेष बातों को सुधारे, शेष बातों को सुधारे, जो प्रॉब्लम है उसको सुधारो, जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करवा दो, सेट करवा दो। उसके बाद क्या करो, प्राचीनों को नियुक्त करो। प्राचीन को नियुक्त करो मतलब वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार जो भी है उसको उनको दो, मतलब कटा डाउन, उनको दे देना। जो मैंने बताया उसको उनको दो, दैट इज कटा, अकॉर्डिंग टू, उनके अनुसार दे दो। इधर एक वह शब्द हम देख रहे हैं ना, शेष बातों को सुधारे, वो इंग्लिश में लिखा है वो पुट इन ऑर्डर या सेट इन ऑर्डर। इधर ग्रीक यूनानी शब्द क्या यूज करते, एपीडी ऑर्थो, वो शब्द है एपीडी ऑर्थो, मतलब ऑर्थो का मतलब है स्ट्राइट। हमारा बोन्स वगैरह स्ट्राइट होते, इसलिए हम लोग बोन की, हड्डी की डॉक्टर्स को हम बोलते हैं ऑर्थो डॉक्टर, डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। मतलब हड्डी है हमारा, हड्डी को हम लोग ऑर्थो कहते हैं क्योंकि हमारा हड्डी स्ट्राइट होते, सीधा होते। तब ये क्या बोल रहे इधर, ये मेडिकल टर्म है, मतलब किसी का हड्डी टूट गया तो क्या करेंगे उसको, प्लास्टर में डालेगा, प्लास्टर में डालेंगे। प्लास्टर करते हुए क्या करेंगे, कोई सपोर्ट रख के उसको बांध देंगे ताकि वो वापस क्या हो सकते हैं, सीधा हो सकते। ओके, अभी सीधा था, टूट गया, ऐसा हो गया, अब इसको क्या करें हम लोग, वापस सीधा कर लिया, वापस सीधा करेंगे हम लोग हड्डी को सीधा। तो सीधा करना है मतलब वो बोल रहे जो प्रॉब्लम है उसको सीधा करो, इसके लिए तुमको छोड़ के आया, इसके लिए तुमको उधर छोड़ के मैं आया हूं करके वो बता रहे। और अपॉइंट करो एल्डर्स को, यहाँ पे किसको अपॉइंट करना, इन एवरी टाउन, मतलब क्रेट एक टाउन नहीं है, क्रेट एक बड़ा आइलैंड है, क्रेट एक बड़ा आइलैंड है, उसमें बहुत सारे टाउन है, इसलिए वो बोल रहे हर एक टाउन में जाके एक एल्डर्स को अपॉइंट करो। क्रेट एक थोड़ा बड़ा है, राजधानी समझ लीजिए, ओके, वो आइलैंड में, वो द्वीप में एक कैपिटल समझ लीजिए, बाकी शहर भी है, उधर भी जाके क्या करना, प्राचीनों को नियुक्त करो। चलो, अभी प्राचीन का कैरेक्टर्स क्या होना, प्राचीन कैसा होना चाहिए लोग, पहले भी हम लोग देखा प्राचीन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे प्राचीन कैसा होना है वो बता रहे इधर। इधर हम देखेंगे तो मैं इससे बता देता हूँ, हैविंग फेथफुल चिल्ड्रन, ओके, वो पहला है। दूसरा, स्टूवर्ड ऑफ गॉड, वचन 6 से देखेंगे तो दिया, वचन 6 में लिखा है कैसा होना चाहिए, जिनके बच्चे विश्वासी हो, वो पहला कैरेक्टर है। दूसरा है 7 में लिखा है, वो अध्यक्ष को परमेश्वर का बंडदारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ठीक है, अध्यक्ष, ओके, वो अध्यक्ष है, स्टीवर्ड है, एंड नॉट सेल्फ विल्ड। 7 के में देखेंगे तो ना हाडी, ना क्रोधी, ना पियकट, और ना मारपीट करने वाला, और ना नीच काम की का लाभी हो, ओके। क्या नहीं होना चाहिए, नॉट सेल्फ फिल्ड होना चाहिए, नॉट एंग्री, गुस्सा होना नहीं चाहिए, और नॉट रैंकर्ड, ओके, नॉट वायलेंट, ओके, नॉट परसीइंग डिसऑनेस्ट गेन, ये सब नहीं होना चाहिए। वचन 7 में जो दिया है वो नहीं होना चाहिए।
और क्या होना चाहिए, वचन 8 में देखेंगे, ही मस्ट बी हॉस्पिटेबल, ये हम लोग देखा था। क्या है, अतिथि सत्कार करने वाला है। अतिथि सत्कार करने वाला शब्द को हम इधर पॉल क्या शब्द यूज करते, वो है फिलोजेनस। वो शब्द का नाम है फिलोजेनस। उसका मतलब है, फिलो का मतलब लव, जेनस का मतलब एलियन, फॉरिन, मतलब जिसको हम जानते ही नहीं है। अगर आपने कोई मेरे घर में आते तो मैं आपको खाना खिलाता हूँ, आपको पानी पिलाता हूँ, वो हॉस्पिटेबल नहीं है। जो वो अतिथि सत्कार करना नहीं है, वो नहीं है। क्या अतिथि सत्कार है, जिसको मैं जानता नहीं हूं, जो मेरे लिए फॉरिनर है, जो मेरे लिए एलियन है। जो वर्ड यूज करे इधर जेनोस, का मतलब है फॉरिनर, एलियन। उसी को मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर प्यार रखना है, वो है अतिथि सत्कार करने वाला। जिसको मैं जानता नहीं हूं उसको देना है, काम देना है, खाना पिलाना है, खाना देना है। तो बता रहे ऐसा करो, ऐसा लोग होना चाहिए। और लवर ऑफ गुड, सेल्फ कंट्रोल, अपराइट, जस्ट, न्याय होना चाहिए वो। ओके, क्या लिखा है उधर आगे, भलाई का साधने वाला और सत्यमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। जितेंद्रिय मतलब डिसिप्लिन। ओके, अपने को डिसिप्लिन करने वाला होना चाहिए ये। और उसके साथ और क्या करना उसका काम है, जो अपने को दिया गया वचन को पकड़ के रहना, और वह विश्वास योग्य होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए वचन पर। वचन पर वो विश्वास योग्य होना चाहिए। जो धर्मोपदेश की अनुसार, वापस देख लीजिए, अनुसार, धर्मोपदेश की अनुसार, अगेन अनुसार आया, धर्मोपदेश की अनुसार स्थिर रहे कि गरी शिक्षा। गरी शिक्षा, ये हम लोग पहले भी सुना है, पहले तीमुथी में। व्हाट इज गरी शिक्षा? खरी शिक्षा, गरी शिक्षा, साउंड ट्रूथ, साउंड डॉक्ट्रिन। ओके, साउंड डॉक्ट्रिन, ये हम लोग पहला तीमुथियो चैप्टर 1 वर्स 10 में देखा। ओके, पहला तीमुथियो चैप्टर 1 वर्स 10 में देखा साउंड डॉक्ट्रिन। फिर पॉल बता रहे इनको भी साउंड डॉक्ट्रिन। ओके, वो क्या करना, अपने काम को उपदेश करना है। साउंड डॉक्ट्रिन को से उपदेश दे सके, और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। विरोधियों का मुंह भी बंद कर सकते। चलिए, ये थोड़ा ध्यान से देखना हमको, ये क्या है विरोधियों का मुंह बंद करना। मुंह कैसा बंद करवा देंगे? कोई भी चीज चल रहे, कोई बातचीत चल रहे, आर्ग्यूमेंट चलते, तब सामने वाला का मुंह को बंद करवाना हमको कैसा, कपड़ा लेके बांधेंगे? बात नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर कैसा पता चलेगा? कैसा सामने वाला का मुंह बंद कर सकते हम लोग? करेक्ट टीचिंग दिखाकर। करेक्ट टीचिंग दिखाकर ना। जब हम लोग सच्चाई बता दिया, सामने वाला का मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अभी वो कुछ नहीं बोल सकते आगे। तो इधर आप जो ग्रीक शब्द यूज करते यहाँ पे, वो एपिस्टोमाइस, एपिस्टोमी कहते। एपिस्टोमी का मतलब है
स्टोमी मतलब मुंह है, हमारा मुंह का स्टोमा कहते हैं, और एपी मतलब उसके ऊपर, मुंह में हाथ रखना जैसा, मुंह के ऊपर कुछ रखना है, तो वो बात नहीं कर सकते, वो उसको शब्द यूज करते हैं इधर फॉल, वो एपिस्टोमी कहते हैं वो। तो वो उससे क्या हो जाएगा, वो बात नहीं कर पाते। कब वो बात नहीं कर पाते, जब हम लोग फेथफुल टीचिंग के अनुसार सिखा देते हैं, जो विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार जो हम करते, तब वो क्या करेगा, विरोधिया का मुंह भी बंद कर सकते, विरोधिया का मुंह बंद होगा। वो नेक्स्ट है साइलेंस द फॉल्स टीचर। अभी हम मुंह को बंद करवाना जो गलत उपदेश देते हैं, वो वचन 10 से लेके 15 के बीच में। जो गलत उपदेश करने वाला कौन है, इधर वचन 10 में देख लीजिए, गलत उपदेश करने वाला कौन है इधर, किसके बारे में लिखा है उधर, किसका नाम दिया, सर्कमसिशन पार्टी। कौन है वो, बकवादी और धोखा देने वाले। कौन है? नहीं वो कौन है, rebellious man, कतना वालों, ओके, कतने वालों मतलब यहूदी लोग, कतने वाले यहूदी लोग। अभी यहूदी लोग क्या करते हैं, आके गलत चीज सिखा रहे। यहूदी लोग अपने वचन को या अपने जो चीज है वो बताने के लिए आया है। वो लोग उनका व्यक्ति जीवन वो कैसा होते, वो देखने हम लोग वचन 10 में देख लीजिए। पहले इसमें 3 भाग है, ये 14 वचन के अंदर, 10 से 14 के अंदर जो गलत उपदेश करते, वो लोग पर्सनली कैसा होते, उनके जीवन कैसा होते, वो हम लोग देख रहे इधर। वो कैसा होते वो लोग, वचन 10 में देख लीजिए। rebellious, ambitious, deceivers. एम्प्टी टॉकर्स कौन है, बकवादी, एम्प्टी टॉकर्स। ओके, हम पहले तिमोथी में पढ़ा है, अगर हम लोग बात ही बात करेंगे, बकवादी करते रहते, फिर क्या हो जाएगा, परमेश्वर का काम रुक जाएगा। इसलिए क्या करना, उन लोग को रोक दो, उनका मुंह बंद करवा दो, ताकि परमेश्वर का काम आगे जाएगा। ठीक है, तो ये लोग बकवादी, मीनिंगलेस टॉक, कुछ भी बोलते रहते, और क्या करते, धोखा देने वाले लोग, ये लोग वो पर्सनली क्या है, धोखा देने वाला। और उनको क्या करना, हमको मुंह बंद करवाना है, वचन 11 में। ठीक है, उधर साइलेंस करना लिखा है, उनका मुंह बंद करना, वो है एपिस्टोमियो। ओके, एपिस्टोमियो बोलते। अगर उनको मुंह बंद नहीं करेंगे तो ये क्या कर लेते, ये लोग वचन 11 में देख लिया, अगर उनको मुंह बंद नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे ये लोग, घर के घर बिगाड़ देते हैं। ठीक है, घर के घर, हाँ घर के घर बिगाड़ देते, घर के घर बिगाड़ देते, तो अलग घर में जाके सबको बिगाड़ देते, एक घर को वो घर को जाके बिगाड़ देते ये लोग। इसलिए उनको क्या करो, उनको मुंह बंद करवा दो, क्योंकि ये जन कैसे, वचन 12 पढ़ा है, उनके लोग ही बोला था, ये लोग कैसा है, सदा झूठ बोलने वाला, और दुष्ट पशु, ओके, वाइल्ड बीस्ट, दुष्ट पशु लोग, और आलसी पेट होते हैं, आलसी पेट है ये लोग, लेजी ग्लटन्स। ओके, आलसी है और खाते रहते हैं ये लोग, आलसी पेटो होते हैं, ऐसा लोग है ये। अगर इन लोगों को ठीक कर नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, आके घर घर को बिगाड़ देते। इसलिए क्या करना, उनको मुंह को बंद करवा दो। तो ये है उनकी पर्सनालिटी है, ये उनका पर्सनालिटी है। ठीक है, देन वो लोग क्या करते, वो हम देखा है, वो घर घर जाके क्या कर रहे थे, लोगों को खराब कर लेते, घर घर जाके लोगों को खराब कर लेते। ठीक है, और किसके लिए कर लेते वो लोग,
तीसरा, क्यों वो लोग करते? कोई उसके बिना तो करते नहीं। अगर हम लोग अभी कलिशा मिल के बाइबल स्टडी करते, किसके लिए करते? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करते। अगर कोई लोग आके आपको गलत गलत चीज सिखाने के लिए आया है, तो ऐसा सिखाते क्या उसके पीछे उनका कोई होगा? क्यों वो लोग कर रहे? उनका मोटिव क्या है? उनके पीछे क्या सोच है? क्या फायदा? शेमफुल गेन। शेमफुल गेन, वचन 11 में देख लीजिए। किसके लिए वो लोग कर रहे हैं? ये लोग नीच कमाई के लिए, नीच कमाई, देख लीजिए, कमाई में वो नीच कमाई, बाइबल कहते हैं नीच कमाई, इसके लिए कर रहे हैं लोग, नीच कमाई के लिए कर रहे हैं लोग। हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अच्छे उपदेश, खरे उपदेश किसके लिए करते हैं? नीच कमाई के लिए? किसके लिए करते हैं हम लोग बाइबल स्टडी? स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अच्छा कमाई है ना, ये तो अच्छा है, नीच नहीं है। ओके, परमेश्वर की ज्ञान को हम समझते, उनको सत्य को समझने के लिए हम लोग ये सब कर लेते, इसलिए ये लोग ऑपोजिट कर रहे हैं, नीच कमाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है लोग, फिर भी ये लोग ये करते बैठे हैं। ठीक है, अभी इनको क्या करना है? इनको क्या करना है? इनको क्या करने के लिए पॉल कमांड देते तीतुस को देते, वो हम लोग देखना फाइनल। ओके, वचन 13, वचन 13 में क्या लिखा, क्या करने के लिए बोल रहे पॉल? Rebuke sharply. विश्वास में पक्के हो जाओ। रिब्यूक, कड़ाई से चेतावनी देना। चेतावनी देगा। ओके, वचन 13 में क्या लिखा है? ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें खड़ाई से चेतावनी दिया। उनको खड़ाई से चेतावनी, ओके, उनको शार्पली, उनको क्या करो? रिव्यू करो कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। ठीक है, विश्वास में पक्के होने के लिए उनको क्या करना? कभी कभी ऐसा कड़क बोलना पड़ता है हमको, खड़ाई से चेतावनी दिया कर। ठीक है, और वचन 14, और क्या करने के लिए बोला है? और क्या करने के लिए बोला तीतुस को? वचन 14 में देख लीजिए। Not giving heed. नॉट गिविंग हीड मतलब मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाए, मनुष्यों की आज्ञा पर मन लगाए। फिर किस में मन लगाना हमको? परमेश्वर की आज्ञा है ना, इसमें करो ना उसमें करो, अपने स्कूल की पढ़ाई करो, नहीं तो दूसरा कुछ पढ़ाई करो। इसलिए बोल रहे पॉल, उनको बोल दो ये नहीं करना, ताकि आप लोग विश्वास में पक्के हो जाए। और क्या नहीं करना? मनुष्यों की आज्ञा पर मन नहीं लगाना। ठीक है, ये नहीं करना आपको। और क्या बता रहे इनके बारे में? वो लोग कैसे लोग हैं? अशुद्ध लोग। ठीक है, जो शुद्ध लोग है, जो शुद्ध है, पवित्र है, उनके लिए सब पवित्र है। जो अशुद्ध है उनके लिए सब कुछ अशुद्ध है। ठीक है, और 16 में क्या लिखा है? They pretend. दे प्रिटेंड, क्या प्रिटेंड कर रहे हैं वो लोग? परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, परमेश्वर को जानते करके प्रिटेंड कर लेते, लेकिन वो जानते नहीं है, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। मतलब जो हम विश्वास करते हैं वो हमारा काम में प्रकट होना चाहिए। हमारा विश्वास एक काम के रूप में बाहर दिखना चाहिए, ये मैं विश्वास से कर रहा हूं।
ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाला है। देख लीजिए, वो आज्ञा मानने वाला नहीं, घृणित लोग है, डिसेप्टेबल है और डिसोबीडियंट है। और वो लोग, तीसरा वाला तक की वर्ड है, क्या है वो आखिरी में? अच्छे काम के योग्य नहीं। कौन से अच्छे काम के लिए? कितने अच्छे काम के लिए वो योग्य नहीं है? बोथ इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड पर्सनल लाइफ। हाँ, नहीं, लेकिन शब्द क्या यूज किया उधर? Every good. एवरी, किसी ना, किसी अच्छे काम के योग्य नहीं, किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। ये टाइटस का थीम क्या है? हम भले भले काम में लगे रहना है। कौन लगे रह सकते हैं? जो विश्वास योग्य है। लेकिन ये लोग क्या है? किसी अच्छे काम के लिए योग्य नहीं है, लायक नहीं, ऐसा लोग है। तो इनका मुंह बंद करवा दो, इनका मुंह बंद करवा दो। ये लोग बड़बड़ करते रहते, इसलिए घर घर लोग में जाके क्या करेंगे ये लोग? उनको गलत करवाते, उनको बर्बाद कर रहे थे। इनको मुंह बंद करवा दो और इनको क्या करना? लोग को बोलो, एकदम कड़क कड़क चेतावनी दे देना और बोलना मन नहीं लगाना इनकी बातों में, परमेश्वर के वचन में मन लगा दो। क्योंकि ये लोग बोल दे, परमेश्वर को जानते, लेकिन अपने कामों में वो करते नहीं। और ये लोग कुछ काम की लायक ही नहीं है, किसी अच्छे काम की लायक नहीं है। इसलिए इनका मुंह बंद करवा दो, ताकि कलीसिया क्या होगी? उन्नति पाए, कलीसिया के लोग उन्नति पाए। ये पॉल टाइटस को एक आज्ञा देके क्रेते में छोड़ के आया ये करने के लिए। तो पॉल एफिसियंस में तिमोथी को छोड़ के आया और क्रेते में टाइटस को छोड़ के आया। वैसा परमेश्वर आज हमको बड़ौदा में, सूरत में और मुंबई में या नागपुर में, किधर भी है, परमेश्वर हमको छोड़ के आया। हमको परमेश्वर छोड़ा है किसके लिए? जो कलीसिया में हम रहते, वो कलीसिया में हम क्या करना है? परमेश्वर की वचन को प्रचार करना। और लीडर्स होते तो वो लोग अपने नेक्स्ट लाइन लीडर्स बनाना है। और तीसरा, जो गलत उपदेश करते उनकी मुंह को बंद करवाना है। उनके मुंह बंद कैसा होगा? जब हम पहला काम करेंगे तब तीसरा में हो जाएगा। पहला काम क्या है? जब हम लोग परमेश्वर को वचन को प्रचार करेंगे तब इनकी मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि जब हम सच्चाई बोलेंगे तब झूठ बंद हो जाएगा। परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं है, लेकिन क्रेते लोग सदा झूठ बोलने वाला लोग है। तो पॉल तीतु को ये आश्वासन दे रहे, क्या आश्वासन दे रहे? परमेश्वर झूठ बोलने वाला नहीं, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया वो पूरी करेंगे। परमेश्वर हम आने के पहले प्रतिज्ञा किया, ताकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सब जानते और वो दे सकते हमको समय पे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो तुम और जोश से क्रेत में जो काम के लिए तुमको मैं छोड़ के आया वो काम कर दो। हर एक जन को भले भले काम करने के लिए उनको तैयार करो। ये आज हम लोग सीखा हुआ चीज है। ये टेक अवे फ्रॉम दिस चैप्टर 1 ऑफ टाइटस।